एक सोने के शहर की कल्पना करो जिसके टावर समुद्र से ऊपर उठते हैं। ये थी द्वारका, कृष्ण की पौराणिक नगरी। ऐसा शहर क्यों बनाया? कृष्ण, जो यादवों के राजा थे, मगध के जरासंध के साथ कभी न खत्म होने वाली लड़ाई का सामना कर रहे थे। अपने लोगों को विनाश से बचाने के लिए कृष्ण उन्हें गुजरात के तट पर पश्चिम की ओर ले गए, एक सुरक्षित जगह की तलाश में। बनाने के लिए कोई जमीन नहीं थी तो कृष्ण ने समुद्र के देवता को बुलाया, जिन्होंने उपजाऊ जमीन दिखाई। विश्वकर्मा, जो दिव्य वास्तुकार थे, ने चौड़ी सड़कों, सोने के महलों और हरे भरे बगीचों वाला एक शहर बनाया। द्वारका एक स्वर्ग बन गया, समृद्ध, शांतिपूर्ण और कृष्ण के शासन में आध्यात्मिक रूप से जीवंत। यह व्यापार और संस्कृति का केंद्र था, लेकिन इसका असली धन उसके लोगों की सद्भाव और खुशी थी। कृष्ण एक राजा से बढ़कर थे। वह एक मार्गदर्शक और मित्र थे, शहर को दिव्य ऊर्जा से भर रहे थे। द्वारका आशा और धर्म का प्रतीक बन गया, एक सुनहरा युग जो हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था, लेकिन भव्यता के नीचे भाग्य पहले से ही काम कर रहा था। त्रासदी के बीज धीरे धीरे उगने लगे थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में रानी गांधारी का दुख कृष्ण पर क्रोध में बदल गया। उन्होंने उन्हें शाप दिया, जैसे उनके बेटे नष्ट हो गए थे, वैसे ही कृष्ण का यादव वंश भी खुद को नष्ट कर लेगा। द्वारका, उन्होंने भविष्यवाणी की, समुद्र में समा जाएगी और कृष्ण अकेले मरेंगे। कृष्ण ने शाप स्वीकार किया, यह जानते हुए कि यह यादवों के बढ़ते अहंकार का परिणाम था। शाप द्वारका पर एक साये की तरह मंडराने लगा, एक आपदा की खामोश उलटी गिनती। 36 सालों तक शहर फलता फूलता रहा, लेकिन भविष्यवाणी बनी रही। यहां तक कि देवता और उनकी रचनाएं भी, ऐसा लगता था, कर्म के नियमों से बच नहीं सकते थे। सुनहरे शहर का भाग्य एक मां के दर्द से तय हो गया था। गांधारी के शाप ने मंच तैयार किया, लेकिन यादवों के अपने अहंकार ने उनके विनाश को पक्का कर दिया। सालों की समृद्धि ने युवा पीढ़ी में घमंड पैदा कर दिया। एक दिन यादव राजकुमारों ने, जिसमें कृष्ण के बेटे सांब भी शामिल थे, एक क्रूर मजाक के साथ आए हुए ऋषियों का मजाक उड़ाया। ऋषि क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया, सांब एक लोहे का मूसल पैदा करेगा, जो यादवों को नष्ट करने के लिए तय था। अगले दिन शाप सच हो गया, एक लोहे का मूसल प्रकट हुआ। राजा ने उसे पीसकर धूल बनाने और आपदा को टालने की उम्मीद में समुद्र में फेंकने का आदेश दिया, लेकिन लोहे की धूल किनारे पर तेज सरकंडों में उग गई और एक टुकड़ा एक शिकारी के हाथों में तीर का सिरा बन गया। यादवों को लगा कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन भाग्य पहले से ही गति में था। शापित सरकंडे इंतजार कर रहे थे, खामोश और जानलेवा। त्रासदी का अंतिम कार्य तय हो गया था। शहर का विनाश बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से आएगा। देवता भी आने वाली चीजों को रोक नहीं सकते थे। युद्ध के 36 साल बाद द्वारका पर अशुभ संकेत मंडरा रहे थे। कृष्ण अंत को पहचानते हुए यादवों को अंतिम तीर्थ यात्रा के लिए प्रभास ले गए। प्रायश्चित के बजाय यह सभा एक नशे की पार्टी में बदल गई। पुराने झगड़े भड़क उठे, हिंसा फैल गई। यादवों ने शापित सरकंडों को हथियार के रूप में पकड़ा और एक उन्माद में एक दूसरे पर हमला कर दिया। कृष्ण ने दुखी होकर देखा, जैसे उनके लोग खुद को नष्ट कर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसा बताया गया था। दिन के अंत तक शक्तिशाली यादव वंश खत्म हो गया था, अपने ही हाथों से मारा गया था। स्वर्ण युग खून और दुख में समाप्त हुआ। शहर की आत्मा टूट गई थी, भविष्यवाणी सच हो गई थी। अपने वंश के चले जाने के बाद कृष्ण जंगल में चले गए, जहां एक शिकारी का तीर, जो शापित टुकड़े से बना था, उनकी एड़ी में लगा। कृष्ण की नश्वर यात्रा समाप्त हो गई। गांधारी के शाप को पूरा करते हुए जाने से पहले उन्होंने अर्जुन को द्वारका के बचे हुए लोगों को निकालने की चेतावनी दी। अर्जुन शहर को मातम में पाया, उसकी महिमा फीकी पड़ गई थी। जैसे ही आखिरी शरणार्थी निकले, समुद्र बढ़ने लगा। विशाल लहरें द्वारका पर टूट पड़ी, महलों और सड़कों को निगल गईं। कुछ ही पलों में सुनहरा शहर समुद्र के नीचे गायब हो गया। समुद्र ने वह वापस ले लिया जो उसने दिया था। केवल किंवदंतियां बची रहीं, जो सबसे महान रचनाओं की भी क्षणभंगुरता को दोहराती थी। द्वारका खो गया था, लेकिन उसकी कहानी जीवित रही। त्रासदी पूरी हो गई थी। सदियों तक द्वारका को केवल एक मिथक माना जाता था, लेकिन 20वीं सदी के अंत में
समुद्री पुरातत्वविदों ने गुजरात के तट पर खोज करना शुरू किया। उन्होंने डूबे हुए खंडहर, पत्थर की दीवारें, लंगर और कलाकृतियां खोजे जो प्राचीन वर्णनों से मेल खाते थे। शहर का लेआउट और समुद्री अवशेष एक समृद्ध बंदरगाह का सुझाव देते थे, जैसा कि किंवदंती में दावा किया गया था। मिट्टी के बर्तन और कांस्य की वस्तुएं महाभारत काल की एक सभ्यता का संकेत देती थीं। शहर के डूबने से द्वारका के समुद्र में समा जाने की कहानी को बल मिला। क्या यह कृष्ण का शहर था या कोई और खोसा हुआ बंदरगाह? बहस जारी है। विज्ञान और मिथक अब साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे को रोशन करते हुए। लहरों के नीचे के खंडहर हमें यह सोचने के लिए आमंत्रित करते हैं कि किंवदंती में क्या सच्चाई छिपी है। द्वारका की कहानी जीवित